नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी। राहुल गांधी बोले अडानी ने चुराया 32,000 करोड़ की। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बात करेंगे अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी पुलिस और सीएम योगी से पूछे सवाल की। इजराइल पर हमास युद्ध में अब तक 31 अमेरिकियों की मौत की। लालू यादव पर बरसी भाजपा सांसद रमा देवी की। साथ ही जानेंगे नासा ने मांगी इसरो की टेक्नोलॉजी की। अजय राय ने घोषित चुनाव के बहाने अखिलेश यादव पर साधे निशाने की। बात करेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय से राघव चड्ढा को मिली राहत की। 2035 तक भारत का होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन की। और आखिर में बात होगी दिल्ली एनसीआर में पंखे बंद, ठंड ने दी दस्तक की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरा और गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने 20,000 करोड़ नहीं 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी की वजह से ही बिजली महंगी मिलती है। इसको अच्छी तरह देखिए, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने लालू यादव की जमानत रद्द करने की वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई जनवरी 2024 तक के लिए टाल दी है। सीबीआई ने चर्चित चारा घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने याचिका पर जनवरी 2024 में अंतिम सप्ताह में सुनवाई करने का फैसला किया है।
हालांकि कोर्ट ने कोई डेट फिक्स नहीं की है। कानपुर पहुंची यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान आत्महत्या मामले पर बीजेपी सरकार को घेरा। योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि अपराध में शामिल बीजेपी नेताओं के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। अखिलेश यादव ने और क्या कहा, सुनिए। और ये लिख के गया है कि क्या कारण है और उसको न्याय मिलना चाहिए और न्याय कौन दे सकता है। और उसके बाद मेरे हाथ में जो चेकों की फोटोकॉपी है, ये चेकों की फोटोकॉपी मेरे हाथ में है। ये वो चेक है जो भाजपा नेताओं ने बाबू सिंह को दिए और ये भरोसा दिलाया कि ये जमीन 6 करोड़ में ली जा रही है और समय समय पे आपको चेक मिलेंगे। वो इतने सीधे साधे भोले वाले थे कि उन्हें वो समझ नहीं थी और उन्होंने चेक वापस लेकर के चेक फाड़ दिए या जो भी कुछ किया। बीजेपी के नेता ये धोखा दे रहे हैं और बीजेपी के नेता को चुप करा मैंने बीजेपी के नेता धोखा दे रहे हैं और बीजेपी के नेता उन्हें बचा रहे हैं। सोचिए, सरकार वो सब जानकारी में है, पुलिस को जानकारी में है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि कहीं छोटा मामला हुआ होगा, उसको बुलडोजर डराने के लिए भेज दिया होगा, पुलिस से डराया धमकाया गया होगा, झूठे मुकदमे लगे होंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि बीजेपी के नेता है, उनके पिता बीजेपी के नेता है, वो कार्यकर्ता है, इसलिए पुलिस उन्हें छू भी नहीं रही है और पुलिस के संपर्क में है, बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है और उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। अगर सरकार का बुलडोजर खराब हो गया हो, सरकार के बुलडोजर में अगर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया हो, सरकार के बुलडोजर का ड्राइवर बुलडोजर छोड़ के भाग गया हो या बुलडोजर कहीं बिजी हो, तो भाई किराए पे ले लो बुलडोजर। अगर पुलिस को पता नहीं लग पा रहा घर कहाँ है तो हम बताते घर कहाँ है, मैनपुरी में कहाँ घर है उसका, मैनपुरी में कहाँ रहने वाला है। पुलिस को सब पता है क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी को पैसा दिया होगा, इसमें से कुछ मिला होगा अधिकारियों को, उनके नेताओं से संपर्क, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। सोचो, रुपए के लिए जान चली जाए, फर्जी रजिस्ट्री कराना। और मैं आज कहता हूँ आपके सामने, आज सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। किसी भी जिले की आप रजिस्ट्रियां निकलवा लीजिए, अगर फर्जी काम, तालाब पे कब्जा, दूसरे की जमीन पे कब्जा या गैरकानूनी निर्माण अगर कोई उत्तर प्रदेश में कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ उनके कार्यकर्ता नेता मिलकर के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया का नेटवर्क चला रहे हैं। आपकी तरफ से कोई मदद दी जा रही है? मैं परिवार की मदद करूंगा और मैं आज इस मौके पर जो हमारा सिख उद्योग चलाने वाला उसकी हमला हुआ, वो भी बीजेपी का नेता है और उस बीजेपी के नेता को बचाने का काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं और यही जीरो टॉलरेंस की भाषा बोलते हैं। इसलिए सरकार को मदद करनी चाहिए दोनों परिवारों की, वहाँ फ्री इलाज करें, सुरक्षा दें, घर पे सुरक्षा दें, लाइसेंस दें। इस परिवार का क्योंकि सबसे बड़ा मुखिया खो गया है, उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है, रजिस्ट्री कैंसिल हो, इनकी सरकार मदद करे। वैसे तो सरकार पे खजाना बहुत है, इस परिवार की 50 लाख से मदद करे तो सरकार को आगे आना चाहिए, मदद करें। जहां तक हमारा सवाल है, हम इस परिवार की भी। हमास और इजराइल के बीच अभी भी जंग जारी है। दोनों तरफ से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग में अमेरिकी भी शिकार हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने मंगलवार को कहा कि इजराइल पर हमास के हमले में मारे गए अमेरिकियों की संख्या अब 31 हो गई है। किर्बी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा की आवश्यकता के बारे में इजराइल से बात करना जारी रखेगा। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास हमले के बाद अमेरिका को समर्थन दिखाने के लिए इजराइल के लिए रवाना हो चुके हैं। बिहार के शिवहर से बीजेपी की सांसद रमा देवी ने बड़ा बयान दिया है।
रमा देवी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मेरे पति को मरवा दिया। ये लोग बेशरम हो गए हैं। ये लोग पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। इनके यहाँ रोज घोटाला होता है। सब लोग बेल पर है, सब लोग बेल पर है। राबड़ी जी, लालू जी, तेजस्वी जी, सब बेल पर है। अब क्या चाहिए? जनता को नहीं बुझाता है कि जनता के पैसा का किस तरह बंदरवाट करता है, किस तरह घोटाला करता है, किस तरह गोली से मरवाता है लोग को और किस तरह से राज चलाता है। तो लालू जी को समझ में आ जाएगा, जब पैसा जगेगा तो सबको उखाड़ के फेंक देगा। और वैसे नहीं, प्रत्येक जाति अब जानता है कि राज्य जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं उस तरह का राज्य चलना चाहिए, जिसको बुद्धि हो, दिमाग हो, विकास हो, जनता के लिए सम्मान हो, वैसा ही राज चलना चाहिए। ये नहीं कि जाति को गठजोड़ करके उल्टा सीधा लूट करके ये काम करने के लिए हावी हो गए हैं। तो हावी होने से काम नहीं चलेगा। इनको जवाब देने के लिए रमा देवी खड़ी है और जवाब अच्छा तरह से देंगे। ये हमारे पति को मरवा दिया कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे, 52 वर्ष तक इसको राजद को दिए थे, तो ये समझा कि ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था, इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देते। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि नासा एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसका बजट इसरो से कई गुना ज्यादा है, जो इंसानों को चांद तक भेज चुकी है। फिर वो इसरो से कौन सी टेक्नोलॉजी खरीदना चाहती है? देखिए, इसरो दुनिया की एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो बेहद कम बजट में अपनी स्पेस मिशन करती है और यही टेक्नोलॉजी इसरो को खास बनाती है। नासा यही टेक्नोलॉजी इसरो से लेना चाहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन में अब सीटों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। अभी सीट बंटवारे को लेकर भले कोई तय फॉर्मूला नहीं बना है, लेकिन यूपी में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। वो भी बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। और जब आपकी वहां कोई स्थिति मजबूत नहीं है, आपकी वहां पे आपकी स्थिति कोई ताकतवर नहीं है, तो निश्चित है अगर आप इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो जो दल वहां लड़ेगा, जो दल वहां मजबूत होगा, तो निश्चित आपको वहां समर्थन करना चाहिए था मध्य प्रदेश में और साथ देना चाहिए। हम सब लोग यही कहेंगे, उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई आप पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको शिकस्त देना है तो कांग्रेस को वहां मदद करिए, क्योंकि वहां लड़ाई हमेशा से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही है मध्य प्रदेश में। तो वहां आपको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी वो जब गए अपनी कैंपेन में तो वहाँ के लोकल नेताओं के बारे में उन्होंने अपने रैली में उनका बारे में कहा। उससे पहले जब उत्तराखंड के बागेश्वर सीट की बात करी जाए तो वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार ही दिया था। तो क्या लग रहा है, बात बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्या स्थिति हो सकती है? अब बात बनना या आगे बनाना ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मेरा सुझाव देना या अपनी बात को कहना ये हम सबका काम है और अपना काम तैयारी करना। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश में कहा कि 80 सीट की हमारी तैयारी है, तो हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम अभी कानपुर में थे, कानपुर में जबरदस्त तरीके से वहां की तैयारी चल रही है। कल पूरा दिन भर कानपुर के अंदर और फतेहपुर, खागा, लगभग 13 जनपद के लोग, बुंदेलखंड के सभी लोग वहां आए थे और जबरदस्त तैयारी है। हम अपनी पूरी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं अखिलेश यादव की राज्य स्तर पे भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है और इस तरह से चीजें नहीं होती, क्योंकि गठबंधन में चेक एंड बैलेंसेस की बहुत जरूरत होती है। इस तरह से नहीं कि आप हर जगह चाहेंगे तो इस तरह से नेतृत्व नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चेक एंड बैलेंस अगर आप देखेंगे तो घोसी में सब समर्थन किसने किया? सबसे पहले घोसी का समर्थन कांग्रेस ने किया और बिना मांगे समर्थन कर दिया, बड़ा मन दिखाते हुए। क्योंकि अगर घोसी हम लड़ते तो हो सकता है चुनाव हार जाते ही। अगर घोसी में खाली मौखिक समर्थन था, वहां पे जमीनी समर्थन तो नहीं देखने को मिला। कहना यह कि किसी और पार्टी ने आके कैंपेन नहीं किया उनके कैंडिडेट के लिए। हमारे सारे लोगों ने आके वहां पे जाकर कैंपेन किया। कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं गया? हमारे वहां के इंचार्ज जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां के महासचिव हैं, गाजीपुर के जिला अध्यक्ष,
आजमगढ़ के जिला अध्यक्ष, मऊ के जिला अध्यक्ष दिन रात काम किए हैं। वो अपने कैंडिडेट से पूछ सकते हैं, सुधाकर सिंह से, कि कांग्रेस के लोगों ने वहां समर्थन किया है कि नहीं किया है, पूछ लें। अगर वो कैसे वहां अगर उनका कैंडिडेट ये कह देगा कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है, तो मैं उनकी बात से वाकिफ, आप सहमत हो जाऊंगा कि नहीं वो सही बात बोल रहे हैं। आप अपने वहां के जो कैंडिडेट जीते हैं सुधाकर सिंह जी, उनसे पूछ लें कि कांग्रेस ने समर्थन किया है, जमीनी स्तर पर समर्थन किया है कि मौखिक किया है, कि इनके लिए वोट डलवाया है, ये मदद नहीं की है। ये सुधाकर सिंह प्रमाण है, पूछ लें उनसे, सामने आ जाएगी सारी चीजें। घुमा के बात मैं नहीं करता, मैं सीधे बात करता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। सर, अभी जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना को लेकर वहाँ के एमएलसी के कविता ने कहा है कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ पे आ रहे हैं और ये राहुल गांधी सिर्फ इलेक्शन गांधी बन के रह गए हैं, क्योंकि इलेक्शन के वक्त आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, उनको सरोकार नहीं है राज्यों से। नहीं, देखिए, राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं और वो पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव कैंपेन में करते हैं, चुनाव के बाद भी जाते हैं, उसके पहले भी जाते हैं। घर पूरा ये हिंदुस्तान के घर जैसा है। उन्होंने यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर 4500 किलोमीटर की यात्रा की। कहाँ रुके, बिना रुके किया। कहाँ चुनाव था, किस स्टेट में चुनाव था। हमारा काम है जोड़ने का, इन लोगों की तरह नहीं कि केवल चुनाव आ गया तो अपनी चीजों को कहना, अपनी दुकान चलाना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्यवाही पर अंतिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग और सूर्ययान के सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो ने गगनयान के लिए कमर कस ली है। एक्स पर आधिकारिक खाते से जानकारी देते हुए इसरो ने बताया कि मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से निर्धारित है। 2 दिन से चल रही तेज हवाओं और सोमवार देर रात हुई झमाझम बरसात ने राजधानी की फिजा ही बदल दी। एकाएक न केवल ठंड का एहसास बढ़ गया बल्कि हवा भी साफ हो गई। लोगों ने घरों में पंखे बंद भी करना शुरू कर दिया है, तो सुबह नहाने के लिए गीजर भी ऑन होने लगे हैं। मौसम विभाग की माने तो तापमान में गिरावट अब बनी रहेगी। सुबह के बाद अब दिन में भी ठंडक बढ़ेगी। मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।